ये कहानी है निक की। निक कॉलेज में पढ़ता है, वो अपनी मॉम के साथ रहता है और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। निक एक अच्छा स्टूडेंट है, वो पोयम बहुत अच्छी लिखता है और कभी कभी वो अपनी पोयम्स को बेचता भी है। कॉलेज में निक का एक दोस्त होता है जिसका नाम पीट होता है। पीट को कॉलेज में कुछ लड़के पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एनी होता है। ये हर तरह के गलत काम करती है, ये लड़कों की तरह रहती है और इसे पीट से पैसे लेने, क्योंकि पीट ने इससे ड्रग्स खरीदे थे लेकिन पीट के पास अब पैसे नहीं है। इसीलिए एनी और उसके साथी उससे टॉर्चर करते हैं और एनी से बोलते कि अगर मेरे पैसे नहीं थे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोच लेना। इसके बाद पीट कैंटीन में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त निक होता है और निक समझ जाता है कि उसे एनी ने टॉर्चर किया है। वो एनी के पास जाता है जो उसी कैंटीन में बैठी होती है। वो बोलता है कि मेरे दोस्त ने तुमसे कितने पैसे लिए। एनी कुछ नहीं बोलती और वो उनके टेबल पर कुछ पैसे रख देता है और बोलता है इतना काफ़ी है। एनी उसे बोलते कि अपना रास्ता ना बोल सोल। निक उसके कान में बोलता है यू आर सो ब्रोकन। और जब निक जा रहा होता है तो एनी उस पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसके बाद इन दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है और प्रिंसिपल एनी को वार्निंग देता है और छोड़ देता है और निक को बोलता है कि एनी का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें इस तरह की लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद निक वहाँ से चला जाता है और रात को उसके पास उसका दोस्त पीट आता है। पीट उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल निक पैसों के बदले दूसरों के लिए ट्रांसलेशन का काम, पोएम्स लिखने का काम, ये सब करता है। पीट निक से पूछता है कि कल रात को एम्स की पार्टी है, क्या तू उसमें आएगा। निक कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं लंदन जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर रॉयल एकेडमी में राइटर्स का प्रोग्राम है और वो उसे अपनी टिकट्स भी दिखाता है। वो कहता है क्या तेरी मॉम को पता है। निक बोलता है कि नहीं, उन्हें नहीं पता, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एनी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम मार्कस है और वो जेल से अभी पैरोल पे बाहर है और वो और एनी रात को एक गाड़ी चुराते हैं और साथ ही साथ एनी एक ज्वेलरी शॉप का शीशा तोड़कर वहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी भी चोरी कर लेती है। हालांकि मार्कस उसे ये करने के लिए रोकता भी है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। मार्कस उसे बोलता है कि तुम दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हो, लेकिन एनी किसी की बात नहीं सुनती। अगली सुबह जब एनी वापस जा रही होती है तो वो अपने साथ उस ज्वेलरी को भी लेकर जा रही होती है जो रात को उसने चुराई है। मार्कस उसे बोलता है कि ज्वेलरी यहीं पर रख दो, इसे मैं देख लूंगा, लेकिन एनी बोलती है कि तुम इसका क्या करोगे और वो ज्वेलरी को अपने साथ ले जाने लगती है। मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। इस बात से मार्कस को गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। वहीं एनी कॉलेज में जाने के बाद उस ज्वेलरी को अपने लॉकर में रखती है और जब वो रख रही होती है तो पेट उसे देख लेता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस जब उसके लॉकर की चेकिंग करती है तो उन्हें वहाँ पर ज्वेलरी मिलती है और इसीलिए एनी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वो स्टूडेंट है इसीलिए उसे जल्दी छोड़ दिया जाता है और एक हफ्ते बाद उसकी कोर्ट में पेशी होती है। एनी पुलिस स्टेशन से अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को कॉल करती है और वो बोलती है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। मार्कस बोलता है तुमने कुछ बताया तो नहीं। एनी कहती कि नहीं। मार्कस उससे पूछता है कि ये सब किसने बताया। हालांकि ये सब कुछ मार्कस ने बताया लेकिन एनी को लगता है कि पेट ने ये सब इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है क्योंकि जब वो अपने लॉकर में ज्वेलरी रख रही थी उस वक्त उसे पेट ने देख लिया था। वही कॉलेज में निक अपने दोस्त पेट को अलविदा कहता है क्योंकि आज रात को उसे लंदन जाना है। लेकिन जब वो घर पर आता है तो उसकी मॉम को पता चल जाता है कि निक आज यहाँ से लंदन जा रहा है क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट हो चुकी होती है और एयरलाइन से जो कॉल आया होता है वो उसकी मॉम ने रिसीव किया होता है। निक बोलता है कि मॉम मैं आपको बताने वाला था। उसकी मॉम कहती है कि ये टिकट तुम्हारे पास कई दिनों से है और आज रात को तुम बिना बताए यहाँ से निकलने वाले थे। मुझे लग रहा है कि मैं किसी अजनबी के साथ रहती हूँ। और वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को निक अपने टिकट्स लेता है और उस पार्टी में जाता है जहाँ पर उसके कॉलेज के सभी दोस्त होते हैं और ये वही पार्टी होती है जिसके बारे में पेट ने उससे बताया था। वहीं दूसरी तरफ पेट को एनी और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। और जब उसे मारते हैं तो पेट ये कह देता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं बल्कि निक ने दी है क्योंकि उसे लगता है कि निक आज रात को लंदन जा चुका है। लेकिन निक लंदन नहीं जाता, वो अपनी टिकट पार्टी में एक लड़की को दे देता है और जब वो घर वापस जा रहा होता है तो एनी और उसके दोस्त रास्ते में उसे पकड़ लेते हैं। पेट भी उनके साथ होता है और एनी और उसके दोस्त निक को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसकी सांसें बंद हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब निक मर चुका है। हालांकि पेट उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते और वो निक की बॉडी को एक सुनसान जगह पर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद एनी अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के पास जाती है। मार्कस को बताती है कि मेरे हाथ से निक का मर्डर हो गया है। मार्कस उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, मैं पैरोल पे जेल से छूटा हुआ हूँ और वो उसे जाने के लिए कहता है। इस बात से उसे गुस्सा भी आता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह कॉलेज में ये दिखाते हैं कि निक की क्लास में सभी बच्चे बैठे होते हैं और निक भी वहाँ पर होता है। तभी उसकी टीचर एंटर करती है और वो एक सवाल पूछती है। उसका जवाब किसी को नहीं पता लेकिन निक को उसका जवाब पता होता है और निक जवाब देता है
लेकिन उसकी आवाज उसकी टीचर सुन ही नहीं पाती। और इसके बाद निक की एक पोयम का भी डिस्कशन होता है जो उसने पिछली क्लास में सुनाई होती है, और सब बच्चे निक को उसकी पोयम को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। निक बोलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और वो खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। तभी उसके सामने एक किताब होती है, वो उस किताब को उठाता है और फेंक के मारता है, और अगले पल वो नीचे देखता है, वो किताब वहीं पर होती है। तभी उसकी टीचर बच्चों को बोलती है कि इस बारे में, निक के बारे में बाद में बात करना, जब वो क्लास में हो। और निक क्लास में होता है। निक को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, उसे कोई देख क्यों नहीं पा रहा। और इसके बाद वो अपने प्रिंसिपल के रूम में जाता है और फोन उठाकर अपनी मॉम को कॉल करता है। तभी उसके प्रिंसिपल कमरे में आते हैं और तभी फोन रिंग होता है, और जो फोन अभी तक निक को अपने हाथ में महसूस हो रहा होता है, दरअसल वो उसके हाथ में होता ही नहीं है, फोन अपनी जगह पर होता है। और जब प्रिंसिपल फोन उठाता है तो वो निक की मॉम का ही फोन होता है। उसकी मॉम पूछती है क्या निक क्लास में है? प्रिंसिपल फोन वहीं पर रखकर निक को क्लास में देखने के लिए जाते हैं, और तभी फोन पर निक की मॉम की आवाज आती है जो किसी और से बात कर रही होती है, और वो उन्हें बताती है कि निक ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया, वो कभी भी बिना बताए पूरी रात घर से बाहर नहीं रहा। इसके बाद निक भागता हुआ बाहर जाता है और वो एक लड़की से टकराता है और वो गिर जाता है, और जब वो दोबारा देखता है तो लड़की सीधा अपने रास्ते आगे चल रही होती है। दरअसल लड़की गिरी नहीं होती। इसके बाद निक भागता हुआ अपने घर पर जाता है, और वो वहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम के साथ एक डिटेक्टिव होता है जो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है ताकि उन्हें निक का कोई सुराग मिल सके, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता। निक की मॉम बोलती है कि उसके पास लंदन का एक टिकट था, लेकिन उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ऐसा कभी नहीं करता। हालांकि निक भी वहीं पर होता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पा रहा। लेकिन निक सबको देख सकता है, सबकी बातें सुन सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से परेशान है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद वो डिटेक्टिव जो निक के घर गया होता है वो एनी के पास जाता है, क्योंकि एनी और निक का एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। और डिटेक्टिव एनी को बोलता है कि कल तुम्हें पकड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन पर किसी ने कॉल किया था, क्या वो निक था? एनी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ थी। और इसके बाद वो डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। निक भी वहीं पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा होता है, और वो एनी को बोलता है क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी? और वो उसे पकड़कर छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन अगले पल वो देखता है कि ये सिर्फ उसे लग रहा था। दरअसल एनी अभी भी उसके सामने उसके बगल में खड़ी होती है। इसके बाद निक वापस अपने घर पर चला जाता है, और वो देखता है कि उसकी मॉम उसके रूम में जाती है, उसकी डायरी उठाती है और उसकी एक पोयम को पढ़ती है। और अगले पल निक के कंधे पर एक चिड़िया आकर बैठती है और उसे पकड़ता है और उसके हाथ में आ जाती है। और इस बात से निक बहुत खुश होता है, क्योंकि उस हादसे के बाद ये पहली चीज होती है जो निक ने पकड़ी होती है। तभी वो सामने देखता है और वो देखता है कि जो चिड़िया उसके हाथ में है वो चिड़िया सामने तड़प रही होती है। दरअसल वो मरने वाली होती है, और कुछ ही पलों के बाद वो चिड़िया मर जाती है। और जैसे ही वो चिड़िया मरती है, निक के हाथ से वो चिड़िया गायब हो जाती है, और निक सब कुछ समझ जाता है। निक समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर है। दरअसल वो जिंदगी और मौत के उस रास्ते पर है जहाँ पर वो कभी भी मर सकता है, और अगर वो मर गया तो उसकी आत्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि पुलिस को वो जगह पता चल जाती है जहाँ पर एनी और उसके साथियों ने निक को मारा होता है। पुलिस के साथ पेट भी होता है, लेकिन पेट उन्हें नहीं बताता कि निक की बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने बताया तो फंस जाएगा, और साथ ही साथ एनी और उसके साथी भी उसे टॉर्चर करेंगे। वहाँ पर निक भी आ जाता है और निक उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन निक को कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, और बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस को निक की बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद पेट एनी और उसके दोस्तों के पास जाता है और वो कहता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। एनी उसे कहते हैं कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, क्योंकि जितने दोषी हम हैं उतने दोषी तुम हो, क्योंकि तुम उस वक्त वहाँ पर थे। एनी इसके बाद अपने घर पर जाती है और निक भी उसके पीछे पीछे जाता है, और निक देखता है कि एनी का एक छोटा भाई है जिससे वो बहुत प्यार करती है। दरअसल एनी की माँ इस दुनिया में नहीं होती और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली होती है, और एनी का बचपन से किसी ने कभी भी ध्यान नहीं रखा होता, और बिन माँ बाप के बिन प्यार के पलने बढ़ने की वजह से एनी गलत रास्ते पर चली गई होती है। एनी अपने छोटे भाई को बोलती है कि तुम मेरी तरह कभी मत बनना। एनी की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने, हालात ने उसे ऐसा बना दिया होता है। एनी अपने भाई को बोलती है कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं जिंदगी में एक अच्छा काम जरूर करूंगी ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। तभी वहाँ पर एनी के पिता भी आ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि एनी घर पर है, क्योंकि उन्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं होती। वो अपने पिता को बोलती है कि अगर मेरे छोटे भाई को कुछ हुआ तो मैं वापस आऊंगी और तुम्हें मार दूंगी, और इसके बाद एनी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम मार्कस है, उसके पास डिटेक्टिव जाता है और वो उसे बताता है कि एनी ने तुम्हें जेल से कॉल किया था, क्योंकि उसने उस रात को ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी चुराई थी, और उसी रात उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी भी चुराई थी। क्या वो उस रात तुम्हारे साथ थी?
मार्कस साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो जेल से पैरोल पे छूटा हुआ है और अगर उसका नाम इस केस में आया तो उसे दोबारा जेल में भेज दिया जाएगा और इसी वजह से मार्कस को अब इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो पीट को किडनैप करता है और उसे पूछता है कि तुमने डेड बॉडी को कहाँ पर रखा है और पेट उसे वहाँ पे ले जाता है और मार्कस निक की बॉडी को वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देता है ताकि कोई बताना भी चाहे तो पुलिस को कभी भी निक की बॉडी ना मिले। और इसके बाद मार्कस एनी को मारने का प्लान बनाता है और उसे ब्रिज पे बुलाता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और एनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और जब एनी भाग रही होती है तो वहाँ पर निक भी होता है। निक पीछे से आवाज लगाता है कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे एनी। एनी बोलती है कभी नहीं। और ये जवाब सुनने के बाद निक हैरान हो जाता है क्योंकि एनी उसे सुन सकती है। यहाँ पर एक बात और पता चलती है, निक को ये लगता था कि उसकी मॉम उससे उतना प्यार नहीं करती और वो उसके मरने पर कभी भी नहीं रोएंगी, लेकिन जब निक अपनी मॉम को देखता है तो वो फूट फूट के रोती है क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। निक और एनी दोनों की जिंदगी एक ही जैसी थी। निक के पिता बचपन में मर जाते हैं जिस तरह से एनी की मॉम मर गई होती है, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए जिस वजह से एनी पूरी तरह से भटक गई। अब निक एनी के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। वो एनी को बोलता है कि पुलिस को बता दो कि मेरी बॉडी कहाँ है, मैं जिंदा हूँ और मैं बच सकता हूँ। एनी उसे सॉरी बोलती है और उसे उस जगह ले जाती है जहाँ पर उन्होंने उसकी बॉडी को रखा होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर उसकी बॉडी है ही नहीं क्योंकि वो मार्कस ने वहाँ से हटाकर कहीं और फेंक दी होती है। लेकिन वहाँ पर उन्हें च्युइंगम का एक रैपर मिलता है और ये च्युइंगम निक का दोस्त पीट खाता है जो मार्कस के साथ यहाँ तक आया था। और इसके बाद एनी पीट के पास जाती है और उसे पूछती है कि निक कहाँ है। पीट उसे यहाँ पर सारा सच बताता है। वो कहता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। निक ने पुलिस को कभी कोई फोन नहीं किया था। तुम मुझसे जबरदस्ती एक नाम उगलवाना चाहती थी और निक उस दिन लंदन जा रहा था। मुझे लगा था कि वो लंदन चला गया, इसीलिए मैंने उसका नाम ले लिया। निक ने कभी भी पुलिस को कॉल नहीं किया और ना ही मैंने किया था और वहाँ से निक की बॉडी मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड मार्कस ने हटाई है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और एनी वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ से भागने के बाद वो सीधा मार्कस के पास जाती है क्योंकि उसे अब पता है कि मार्कस ही वो इंसान था जिसने पुलिस को कॉल किया था। वो मार्कस को गन पॉइंट पे ले लेती है और बोलती है कि मुझे बताओ कि निक कहाँ है। और मार्कस को मजबूरी में बताना पड़ता है। वो कहता है कि उसकी बॉडी डैम के पास है, जल्दी करो नहीं तो पानी उसे बहा कर ले जाएगा। और जब वहाँ से एनी जा रही होती है तभी मार्कस उसे गोली मार देता है और एनी गिर जाती है। और जब वो उसे दूसरी गोली मारने वाला होता है तो एनी मार्कस को गोली मारकर जमीन पर गिरा देती है। और इसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और वो कहती है कि अब तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे कॉलेज के लॉकर में मैंने पैसे रखे हैं, वो मेरे छोटे भाई को दे देना। और वो बताती है कि निक जिंदा है और उसकी बॉडी डैम के पास है। वहीं दूसरी तरफ निक के दोस्त पीट को अब बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। उसे लगता है कि आज निक उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो जहर खा लेता है। और उस वक्त निक भी वहाँ पर होता है लेकिन वो निक को नहीं सुन सकता। और जब वो मर रहा होता है तभी उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है और अब वो निक को देख सकता है। निक उससे पूछता है कि मेरी बॉडी कहाँ पर है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी डैम के पास है और निक वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पीट के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके बेटे ने जहर खा लिया, लेकिन पीट की हालत इतनी खराब नहीं होती। अब निक डैम के पास जाता है और उसे अपनी बॉडी मिल जाती है और तब ये दिखाते हैं कि डैम से पानी आना शुरू हो जाता है। निक अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद अपनी बॉडी को नहीं उठा सकता। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुन सकता। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव, निक की मॉम सब आ जाते हैं और वो डैम का पानी रुकवा देते हैं और उन्हें निक की बॉडी मिल जाती है और वो निक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर निक की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। वहीं एनी भी किसी तरह से पुलिस से बचते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। पर निक के रूम के उसके वार्ड के बाहर निक की मॉम होती है और वो एनी को देख लेती है और वो एनी को एक थप्पड़ भी मारती है। वो कहती है कि आज निक की जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से। निक जोर से चिल्लाता है कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं, लेकिन उसकी मॉम उसकी आवाज को नहीं सुन सकती। एनी निक को बोलती है कोई बात नहीं, वो तुमसे प्यार करती है। निक की मॉम बोलती है तुम्हें क्या कह रही हो। एनी बोलती है कि निक यहाँ पर है मेरे साथ। वो बोलती कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। निक एनी को बोलता है कि मेरी मॉम को बताओ कि मेरे गायब होने के बाद वो मेरे रूम में गई थी और उन्होंने जिंदगी में पहली बार मेरी पोयम को पढ़ा और वो उस पोयम को पूरा नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। निक एनी के थ्रू बोलता है कि डैड के जाने के बाद आपने कितना कुछ सहा, मैं उसे कभी नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। निक की मॉम एनी से बोलती कि तुम्हें क्या चाहिए। एनी बोलती कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मैं उसे वापस ला सकती हूँ। और निक की मॉम उसे अंदर जाने के लिए अलाउ कर देती है और जब वो अंदर जाती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो निक को बोलती कि प्लीज वापस आ जाओ। और एनी के पास एक लॉकेट होता है जो कभी उसकी माँ ने उसे दिया होता है और वो उस लॉकेट को निक के हाथ पर रख देती है और चंद पलों के बाद निक को होश आ जाता है। निक बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एनी बोलती कि मैं एक अच्छा काम करना चाहती थी। निक बोलता है कि तुमने कर दिया, तुमने मेरी जान बचाई है। और इस तरह से निक की जान बच जाती है।
लेकिन एनी की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे गोली लगी होती है और उसके घाव बहुत गहरे होते हैं। और इस तरह से अपनी जान देकर एनी निक की जान बचा लेती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि निक एनी के भाई के पास जाता है जो प्लेन उड़ा रहा होता है। निक उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं होना चाहिए। एनी का भाई बोलता है कि मेरी बहन मुझे यहाँ पे लाया करती थी लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद निक बोलता है कि चलो हम एनी को एक मैसेज भेजते हैं। वो बोलता है कि तुम बताओ क्या लिखें। एनी का भाई बोलता है इस पर लिखो हे एनी, और वो उस पर हे एनी लिखता है और इसके बाद वो उस प्लेन को उड़ाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है।